स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में सिलेक्शन 365 में। आज अपन बात करेंगे राजस्थान चित्रकला की पूरी डिटेल के बारे में। कितने प्रकार की चित्रकला होती है, क्या शैली होती है। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था लोक देवता, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र। अपने 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन चौथा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सीईटी की तरफ आगे बढ़ते हुए अपन चित्रकला के ऊपर फोकस करेंगे। राजपूत चित्रकला और शैलियों का इतिहास। मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, बूंदी, कोटा, बीकानेर, जयपुर, ये शैलियाँ 7 प्रकार की। इनको आगे अपन डिटेल में देखते हैं। बिना किसी भी देरी के करते वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले ये राजस्थान चित्रकला का इतिहास और परिचय देख लेते हैं अपन। राजस्थान के विकास काल क्या है, 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच राजस्थान की चित्रकला का माना जाता है कि आरंभ हुआ था। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक और क्रमिक विकास हुआ था। कला के आधार पर इसका विकास कब हुआ था, जब राजपूत संरक्षण में होता, राजाओं का संरक्षण, राजा रहने लगे थे, रियासतों में सहयोग होने लगा था, कलाकारों को प्रोत्साहन मतलब बढ़ावा मिलने लगा था। तो राजस्थान चित्रकला के इतिहास परिचय में अपन विकास काल और कला के आधार पर मैंने आपको पॉइंट बता दिए हैं, आप देख लीजिएगा। शैली पर असर क्या पड़ता था कि मुगल प्रभाव, मुगल चित्रकला का भी प्रभाव पड़ता था, विशेषतर बीकानेर में था। और अन्य नाम क्या बोल सकते हैं अपन, अन्य नाम बोला राजस्थान चित्रकला को राजपूत चित्रकला भी कहते हैं। अगर पूछ ले कि राजस्थान चित्रकला किसे कहते हैं तो राजपूत चित्रकला को ही राजपूत चित्रकला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह बीकानेर में विशेष है। इसकी विशेषता क्या है, चमकीले रंग की धार्मिक विषय है और प्रकृति चित्रण है। अब बढ़ते हैं अपन अपनी पहली शैली की तरफ। अपनी पहली शैली है मेवाड़ शैली। यह विशेषकर उदयपुर, चित्तौड़ में यह अपने इधर ही होती है। उदयपुर इधर में, चित्तौड़गढ़ में शैली मेवाड़ शैली बोलते हैं इसको। परिचय अपन इसका देख लेते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है मेवाड़ के कश्तर में। राजस्थान की सबसे पुरानी शैली है यह मेवाड़ के कश्तर में उत्पन्न हुई है। इसकी विशेषता क्या है, चमकीले रंग होते हैं, धार्मिक चित्र बनाए होते हैं, लोक जीवन के ऊपर आधारित होते हैं। कृष्ण लीला इसका मुख्य है। चरित्र में विषय में युद्ध दृश्य देखने को मिलता है। राजपूत वीर हुए, भगवान श्री कृष्ण देख सकते हैं अपन, ग्रामीण जीवन, ये इसका चित्रों में विषय है। इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे पुरानी शैली है। लोक संस्कृति का सुंदर चित्रण इस शैली में किया जाता है। किस शैली में, मेवाड़ शैली में। फिर बढ़ते हैं मारवाड़ शैली की तरफ। यह जोधपुर की विशेषकर शैली है, जोधपुर साइड की, जोधपुर पाली। परिचय देख लीजिए। मारवाड़ कश्तर में विकसित वीरता और राजद्वारी जीवन की यह शैली किससे संबंधित है, जो मारवाड़ में विकसित हुए वीरता और राज दरबारी जीवन की चित्रकला है। कि मारवाड़ में जो वीर पुरुष हुए, जो कि योद्धा हुए, जो कि राजा हुए, और राज दरबारी जीवन की चित्रकला शैली से रिलेटेड यह मारवाड़ शैली। विशेषता क्या है, लाल रंग और पीले रंग की होती है, राजा महाराजा के लिए, और दरबारी जीवन। चित्रों में विषय क्या है, युद्ध के लिए, युद्ध, घोड़े, राज दरबार। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, वीरता का चित्रण किया गया है और पुरुषों की बड़ी मूछें इसके लिए मुख्य है इस शैली में। फिर एक किशनगढ़ शैली, यह अजमेर की प्रसिद्ध है। राजस्थान की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध शैली राधा कृष्ण प्रेम के लिए विश्व विख्यात है। किशनगढ़ शैली किसके लिए विख्यात है, राधा कृष्ण का जो प्रेम था उसके लिए यह किशनगढ़ शैली विश्व विख्यात है। पूरे विश्व में इसको जाना जाता है। इसकी विशेषता क्या है, राधा कृष्ण के प्रेम के नाम से जानते हैं। सुंदर स्तुति इसमें देखने को मिलती है, लंबी आंखें होती है। चित्रों में विषय क्या है, बनी ठनी भारत की मोनालिसा कहा जाता है, लंबी आंखें होती है, पतला चेहरा होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, बनी ठनी भारत की मोनालिसा और सबसे प्रसिद्ध चित्रकला है किशनगढ़ शैली। फिर है बूंदी शैली। बूंदी शैली बूंदी के उधर है। ठीक है, परिचय देख लेते हैं अपन। प्राकृतिक दृश्यों को हरियाली के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये शैली इसके लिए प्रसिद्ध है जो कि प्रकृति राज अपन दृश्य देखते हैं हरियाली के लिए, विशेष रूप से यह जहाँ पे हरियाली अपन को देखने मिलती है उसके लिए यह प्रसिद्ध शैली है। इसकी विशेषता क्या है, हरियाली, झरने और बादल, वर्षा दृश्य देखने को मिलता है। महिलाओं की लंबी आंखें होती है। चरित्रों में वर्णन किया, बारिश, पेड़ पौधे, प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है।
प्राकृतिक चित्रण सर्वश्रेष्ठ शैली है, महिलाओं की लंबी आंखें इसके लिए मुख्य है इस शैली में। पांचवा है कोटा शैली। कोटा शैली कोटा के इधर की प्रसिद्ध शैली है। इसका परिचय क्या है? इसका परिचय है शिकार दृश्यों और जंगली जानवरों के चित्रण के लिए। ये क्या है कि शिकार दृश्यों के लिए और जंगली जानवरों के चित्रण के लिए सबसे प्रसिद्ध है। विशेषता है जंगल आ गया, जानवर आ गया, शिकार दृश्य आ गया। चित्रों में विषय क्या? बाघ, हाथी, घोड़े, शिकार। शाक्य चित्र शैली कोटा की फेमस है और यह वन्य जीव चित्रण के लिए भी जानी जाती है। फिर बीकानेर शैली है, ये बीकानेर के लिए फेमस है। परिचय क्या है? मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित राजस्थानी शैली है। मुगलों ने जो चित्र बनाए थे या चित्र द्वारा चित्रकला से जो निर्माण किया था, उससे यह शैली ज्यादा, राजस्थानी शैली ज्यादा जानी जाती है। जैसे कि मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित है यह थी राजस्थानी शैली। बारीक चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर छोटे छोटे चित्रकार जो बड़ी बारीकी से चित्र का वर्णन करते हैं उसके लिए भी यह प्रसिद्ध है। चित्रों में विषय क्या? मुगल शैली की झलक देखने को मिलती है। दरबारी जीवन की व्याख्या है इसमें। विशेषता क्या है? बारीक चित्रकारी होती है, पतली रेखाएं खींची जाती है, दरबारी दृश्य भी देखने को मिलता है। ये मुगल प्रभाव वाली शैली है। मुस्लिम कलाकारों का भी इसमें योगदान है बीकानेर शैली में। जयपुर शैली है, जयपुर के उधर की प्रसिद्ध शैली है। परिचय क्या है? राज दरबार और धार्मिक चित्रों के साथ उत्सव, महिला महल चित्रण के लिए भी प्रसिद्ध है। ये शैली इसके लिए प्रसिद्ध है, राज दरबार में जो धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं और साथ में जो उत्सव होते हैं, और महल देखने के लिए भी यह प्रसिद्ध है। महिलों में जो चित्र बना रखे होते हैं उसके लिए। चित्रों में विषय क्या? महल, बाग, उत्सव। विशेषता क्या? चमकीले रंग की होती है, महल और बाग होते हैं, धार्मिक चित्र होता है। इंपॉर्टेंट है राज दरबार चित्रण होता है और रंगीन और भव्य शैली यह होती है। अब अपन देख लेते हैं मुगल बनाम राजस्थानी चित्रकला में अंतर देख लेते हैं अपन। मुगल शैली में अंतर देख लेते हैं। मुगल शैली है वास्तविक जीवन के चित्र पर है, बादशाहों के जीवन पर है, बारीक सूक्ष्म कला होती है, दरबारी दृश्य देखने वाले ऐतिहासिक घटनाएं इस शैली के अंदर होती है, और पर्यटन प्रभाव भी इस शैली के अंदर होता है। राजस्थान शैली के अंदर क्या होता है? राजस्थान में धार्मिक चित्र होता है, रंगीन सजावटी होती है, राधा कृष्ण प्रेम फेमस है, परिक्तिक चित्रण फेमस है, लोक संस्कृति अपनी फेमस है, वीरता का चित्रण इस शैली में किया जाता है। अगर पूछ ले चित्रकला में अंतर, तो मुगल शैली में अंतर इस तरह के जो मैं आपको बता दिया, और राजस्थान शैली में इस तरह से अंतर है जो मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम इंपॉर्टेंट जो कि वन लाइनर क्या बन सकते हैं मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। सबसे पुरानी शैली कौन सी है? सबसे प्राचीन शैली मेवाड़ शैली। भारत की मोनालिसा बनी ठनी किशनगढ़ की शैली को कहा जाता है। शक्कर दृश्य शैली कोटा की फेमस है। परिदृश्य चित्र शैली बूंदी की फेमस है। मुगल प्रभाव शैली बीकानेर की फेमस है। राधा कृष्ण चित्र किशनगढ़ की फेमस है। ये थे एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए। अब इस शैली को आप याद कैसे रख सकते हो? याद रखो शॉर्टकट ट्रिक से याद रख सकते हो। मेमा काबू कोबीजे, क्या बोल सकते हैं आप? मेमा काबू कोबीजे। इससे क्या होगा? एम से मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, बूंदी, कोटा, बीकानेर आ चुके हैं। मैं आपको प्रीवियस के क्वेश्चन भी बता देता हूँ जो कि इसमें पहले आए थे। पूछा गया था कि भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो बड़ी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। शक्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध शैली कौन सी है? तो वो कोटा शैली है। ये पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, PYQ लेके आ चुका हूँ मैं आपको। 5 PYQ बता देता हूँ मैं आपको। सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली है। मुगल प्रभाव वाली शैली कौन सी है? बीकानेर शैली है। और प्राकृतिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध शैली कौन सी है? बूंदी शैली। तो ये थे अपन टोटली अपने शैली के प्रकार 7 शैलियाँ थी। 7 शैलियों को मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगला टॉपिक आपको किस पर चाहिए आपको बताना, मैं उस पर अगला टॉपिक लेके आऊँगा। अपन 4 टॉपिक अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब अपन CET की तरफ भी बढ़ेंगे आगे। CET में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक उनके ऊपर ही अपन आगे अपना कंटिन्यू करेंगे।